I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल के बाहर खड़े हैं और हर वक्त की तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि जीबी पंत अस्पताल में जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम जो है बाहर कैंटीन के बगल खड़े होके हम आपको 11 चरमा में जो रितिका हॉस्पिटल के बगल में 2-3 रात पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मरियप्पन नाम का जो व्यक्ति है उसकी टक्कर हो जाती है एक IRBN काम करने वाले एक व्यक्ति की कार से, और एक्सीडेंट भी इतनी खतरनाक थी जैसे चश्मदीदों ने बताया। आपने हमारे पिछले एपिसोड में सुना होगा कि मरियप्पन जी जो है अपनी गाड़ी से उड़कर रास्ते पे जाकर गिरते हैं, और उस एपिसोड के बाद में कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो, और कई लोगों ने हमें मैसेजेस एंड फोन कॉल के जरिए इसकी अपडेट मांगी। वे जानना चाह रहे थे कि आखिर उस IRBN बंदे के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर केस हुआ या नहीं हुआ, और मरियप्पन जी की क्या स्थिति है अस्पताल में। तो उसकी अपडेट के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम जो है जब उस IRBN बंदे के बारे में हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि पहले भी 2-3 बार वो सस्पेंड हो चुका है कुछ अपने हरकतों के वजह से। फिलहाल वो जो है उसने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की थी, और उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसी दिन हमारे पुलिस स्टेशन पहाड़गांव में जो है उनके खिलाफ में एक केस रजिस्टर हुआ। पहाड़गांव पुलिस स्टेशन के SHO और उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उन सभी को, जिन्होंने इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की, और उस बंदे के ऊपर में जो है केस रजिस्टर हो चुका है। कानून के तहत, नियमों के तहत जो भी ऐसे मामले में केस होते हैं वो उनके ऊपर में रजिस्टर हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ मरियप्पन जी का क्या हुआ? मरियप्पन जी जो है उसी दिन रात को जीबी पंत अस्पताल रेफर किए गए थे 11 चरमा अस्पताल से, और उस दिन रात को हमने आप लोगों को बताया था कि जो पहला एक्सरे आया था उसके हिसाब से जो है उनका लेफ्ट साइड का जो कंधा है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, और उन्होंने अपने कमर में दर्द होने की भी शिकायत की थी। तो आज हमें सूत्रों से ये पता चला, और उनकी श्रीमती जी से भी हमने बात की, उनके तहत जो है उनका जो कंधा है वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है, वहाँ शोल्डर स्लिप हुआ है, खिसक गया है, जो कुछ समय में, कुछ हफ्तों में, शायद महीनों में ठीक भी हो जाए। मगर उनके कमर की हड्डी, उनकी जो रीढ़ की जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर बताया गया है उनकी श्रीमती जी के अनुसार। हमने उनकी श्रीमती सुशीला देवी जी, उनसे भी हमने बात की, जो बहुत ही दुखी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे करे तो क्या करे। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। मेरे हस्बैंड को जो है जो नस का जो रीढ़ का हड्डी टूट चुका है सर। अभी उनका अभी है जो घर खर्चा है 15,000 में हम 2 बच्चों को कैसा पालेगी। इसीलिए मुझे यही है कि मेरा हस्बैंड को हद से ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से मिलना चाहिए। यही बात हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि देखिए, आप तो शराब पी लेते हो, आप गलत तरीके से ओवरटेक कर लेते हो, आप जो है रैश ड्राइविंग, ड्रग ड्राइविंग कर लेते हो, आप नशे की हालत में गाड़ी चला लेते हो। आपका जो होता है सो होता है, लेकिन जिसके साथ आप ये जो दुर्घटना करते हो उनके जीवन में क्या होता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हर सड़क दुर्घटना के बाद में हमने आप लोगों को यही सचेत किया कि कृपया करके जो है ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी गाड़ी हम चलाते हैं उनके पेपर्स अपडेट हो। जब आप सड़क पे आते हो तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, को पैसेंजर को हेलमेट पहनाए, सीट बेल्ट लगवाएं, और गाड़ी धीमी गति से चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पर जाएं। लेकिन होता क्या है, कई मामलों में, कई बार हमारे द्वीपवासी करते क्या है, ठीक इसके उल्टा। ना सर में हेलमेट होता है, ना सीट बेल्ट लगाई होती है, मोबाइल फोन में बात करते हुए गाड़ियां चलाते हैं, तो ध्यान भटकना तो बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है ना।
यहाँ तक कि हमारे जो जानकार है वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है तो उस वक्त भी हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। परेशानी हालत में हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमें जो है ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। इस वजह से कहा जाता है कि गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको आंखों से कम दिखाई देती है तो गाड़ी ना चलाएं। ये सारे नियम कानून किस लिए बनाए जाते हैं? ये सारे नियम कानून इसीलिए हमारी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए, और सड़क में चलने वाले दूसरे गाड़ी चलाने वाले उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। मगर कई मामलों में हमने देखा है कि इसका पूरी तरीके से उल्लंघन होता है। उल्लंघन तो हो जाता है, मगर उसके बाद जो विक्टिम होता है उनके साथ क्या होता है, उनके परिवार वालों के साथ क्या होता है। जिस तरीके से अभी सुशीला देवी जी ने हमसे बात की, यकीन मानिए अगर आप उनसे बात कर रहे होते तो आपका भी दिल पसीज जाता। हो सकता है कि आप रोने भी लग जाते उनकी घर की स्थिति को जानकर। रात को दोनों बच्चे लोग पापा पापा बोल के रो रहे हैं, पापा कब आएगा, पापा कब आएगा करके। छोटी वाली खाना नहीं खाती, बड़ी वाली भी खाना नहीं खाती है। दोनों बच्चे लोग ढूंढते हैं पापा को, पापा कब आएगा, पापा कब ठीक होएगा करके बोल के सोच के दोनों बच्चे लोग रोते हैं। हम क्या करना सर, आप बताइए। मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ में है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाई। 15,000 रुपए में अपनी जिंदगी बसर करने वाले मरियप्पन जी अपने दो बच्चियों के साथ, एक 8 क्लास में पढ़ने वाली बेटी है और दूसरी अभी मात्र 2 साल की है। जैसे सुशीला देवी कह रही कि उनके बच्चे अपने पापा को मिस करते हैं, क्या ये बहुत बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है? हर परिवार में ये लगाव होता है माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ। ये बहुत नेचुरल सी बात है। बच्चे जब अपने माता पिता को नहीं देखते हैं तो वो उनको मिस करते हैं, उनको ढूंढते हैं। उनकी आंखें अपने माता पिता को ढूंढती हैं। मगर उनके पिताजी श्री मरियप्पन जी इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। घर में कमाई करने वाला एक ही बंदा है, माता जी गृहिणी है और 2 छोटे बच्चे हैं। अब इनकी जिंदगी का क्या? हर बार जब भी किसी सड़क दुर्घटना पे हमने रिपोर्टिंग की तो हमने आप लोगों से यही अनुरोध किया है कि कृपया करके इन बातों को ध्यान में रख के आप सड़क पर उतरिए, आप गाड़ियां चलाइए, कि आपकी रैश ड्राइविंग की वजह से, आपके नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से दूसरों किसी को परेशानी ना हो। लेकिन होती रहती है। तो अगर इसको रोकना है तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है हमें खुद को जागरूक करना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, जिससे हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों की जिंदगी को भी सुरक्षित रख सकें। अगर हमने इसमें करने में ढिलाई की तो यकीन मानिए ना जाने ऐसे कितने मरियप्पन हमें आए दिन मिलते रहेंगे, जो अपाहिज होंगे, जो मोहताज होंगे, जो गरीब परिवार के होंगे, उनके परिवार वाले जो है इस तरीके से लाचारी वाली जिंदगी जिएंगे, और उसका कारण सिर्फ वही होगा जो इन घटनाओं को अंजाम देगा। क्या IRBN का जो बंदा है, क्या वो इनके बच्चों को पालेगा, उनकी हर मांगों को पूरी करेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। उनका तो केस रजिस्टर हो गया, कानून और नियम के तहत जो होना है वो हो गया। लेकिन अब मरियप्पन जी और उनके परिवार का क्या? जब तक वो बिस्तर में है तब तक उनके घर का खर्चा कौन निकालेगा? इस बारे में कभी हम सबने सोचा है? अगर हमने सोचा होता तो फिर हम जो है जागरूक रहते। अगर हमें इन सब चीजों को रोकना है, हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान जो है एक्सीडेंट फ्री रहे, यहाँ पे किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो, तो फिर इसका एक ही समाधान है कि हमें खुद जागरूक होना है और जानना है कि ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से हमारे खुद के जीवन में कितना बुरा असर पड़ता है और जो विक्टिम होते हैं इसके उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इसको गंभीरता से हम सब ने लिया, प्रत्येक द्वीपवासियों ने लिया, तो यकीन मानिए हमारे अंडमान निकोबार में एक भी सड़क दुर्घटना नहीं होगा। धीमी गति से गाड़ी चलाएं, थोड़ी देर से पहुंचे, कुछ मिनट घंटे आप देर पहुंच जाइए, पहुंचोगे तो सही, वरना यही हाल होगा। या तो आप पुलिस स्टेशन में रहोगे, केस में फंस जाओगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आप सस्पेंड हो जाओगे, या तो फिर आप अस्पताल में यहाँ पे अपने हाथ पांव तोड़ा के रहोगे, या तो फिर कब्रिस्तान या मुर्दा खाड़ी चले जाओगे। क्या ये चाहते हैं? ऐसा समाज हम चाहते हैं? अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सबसे पहले हमने खुद को जागरूक करना है कि कैसे हम सड़क दुर्घटना से बचे। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को, ये बार बार हम यही चीज कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ये सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रैफिक नियमों को लेकर। अगर हम सब जागरूक हो जाए तो यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार एक भी सड़क दुर्घटना नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।